ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2020 का। उसके पहले मैं आपको पंचांग की स्थिति बता दूं। इस सप्ताह में जो राशि रहेगी वो कर्क रहेगी। तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं है और नक्षत्र आश्लेषा का पहला चरण है। योग साध्य और करण विष्टि है। ये पंचांग की स्थिति है। और ग्रह जो है, चंद्रमा का जो गोचर है वो कर्क राशि से होगा इस सप्ताह में मंडे से। और शुक्र जो है वो सिंह की राशि में है अभी। सूर्य कन्या राशि में है, उनका भी राशि परिवर्तन होगा 16 अक्टूबर को। इसी के साथ जो बुध हैं वो 14 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी वो प्रेजेंटली तुला की राशि में है। केतु जो है वृश्चिक राशि में है और गुरु अपनी खुद की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं। सैटर्न जो है वो अपनी मकर राशि में है। राहु वृषभ राशि में है और मंगल अभी वक्री स्थिति में मीन राशि में चल रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इसका आप सभी लोगों के ऊपर किस तरह का परिणाम देखने को मिल सकता है इस आने वाले सप्ताह में। तो सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। मेष राशि और लगन के जो लोग हैं दोनों ही इसको देख सकते हैं। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये विशेष रूप से अपने माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। सप्ताह का मध्य पीरियड आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। सप्ताह का आखिरी टाइम भी आपका अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र, धर्म, अध्यात्म, पिता से संबंधित जो चीजें हैं, हायर एजुकेशन, छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र आपका विशेष रूप से बहुत स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे करके। जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लग्नेश जो है द्वादश में है, वो भी वक्री स्थिति में है। तो छिटपुट स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें कहीं कटुता जैसी चीजें ना आने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कोई भी लीगल जो इश्यूज हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा इस तरह की स्थितियां ना बनने पाए, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के साथ आपको संबंधों में बहुत सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि जीवन साथी के साथ में कोई छोटी मोटी वाद विवाद की भी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उस ओर से आपको विशेष संभाल करके चलना चाहिए। साथ ही साथ जो ये पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में जो फॉरेन से रिलेटेड चीजें होती हैं या जिस स्थान पे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें कहीं बाहर से कोई काम आपके बिजनेस में आ सकता है। इस तरह के योग भी आपको बनेंगे। और जो सप्ताह का प्रारंभ रहेगा वहां पे विशेष रूप से आपको अपने घर का जो अंदरूनी वातावरण है उस ओर विशेष रूप से सजग रहना चाहिए कि किसी तरह के वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित होने पाए, क्योंकि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और सैटर्न जो है अपनी एस्पेक्ट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा बहुत मानसिक चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति को निर्मित कर सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपको भाग्य, संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, इन सारी चीजों में काफी अच्छा योग बना हुआ है। और साथ ही साथ ये जो पीरियड रहेगा, अगर आपने किसी भी तरह का कंपटीशन वगैरह दिया है, एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, वो आपके फेवर में जा सकती हैं। आप अपने वाणी के जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में थोड़ा सा आपको संबंधों में अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए हो सकता है कि इस पीरियड में काफी सपोर्टिंग हो जाए। आपको अपने तरफ से उसके साथ में संबंध अच्छे बना के चलना चाहिए। जीवन साथी की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए कुछ अगेंस्ट में ना करें अपनी वाणी के द्वारा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, वृषभ वालों के लिए देखिए सप्ताह का जो प्रारंभ होगा ये आपके लिए एजुकेशन से संबंधित या कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, एजुकेशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित किसी तरह का पब्लिशिंग का वर्क है, इन सारी चीजों के लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। साथ ही साथ इस पीरियड में जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वहां पे आपको अपने घर के अंदरूनी सुख और विशेष रूप से जो माता का संबंध, माता के साथ में आपके संबंध है, उस ओर से आपको एक एडजस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके एजुकेशन से संबंधित इन चीजों के लिए, बच्चों के साथ में जो संबंध है, इन सारी चीजों के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसी के साथ साथ में ये जो समय रहेगा आपके लिए, जो आपका लाइफ पार्टनर है उस ओर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य है या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके अगेंस्ट में ना जाने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपके लगन और जो आपका लग्न और सप्तम
हाउस है वो राहु केतु एक्सिस पे है, लेकिन मंगल की जो वक्री दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 8वें भाव पे जा रही है। तो हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से संबंधों में खटास पैदा हो, उस और आपको विशेष रूप से सावधानी बरत के चलना चाहिए। और साथ में जो आपका घर में एक सुख सुविधाओं से भरा जो वातावरण है वो आपको मिल सकता है, या कोई चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। घर का जो अंदरूनी सुख है उसमें आपके कहीं ना कहीं वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ आप स्वयं भी जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में, कंफर्टेबल स्थिति में हो सकते हैं। साथ में आपको ये भी देखने वाली चीज़ है कि इस सप्ताह में आपको अपने हायर एजुकेशन से संबंधित, पिता से संबंधित काफ़ी सपोर्टिंग टाइम बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। और साथ ही साथ जो धर्म, कर्म, आध्यात्म, इस ओर भी आपकी विशेष रुचि हो सकती है। सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं अचानक से। जो आपका घर के अंदर का वातावरण है वहां पे हो सकता है कि कुछ शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सके। इस तरह के ग्रह योग इस समय पे बने हुए हैं आपके संतान से। और इस पीरियड में आपकी जो बुद्धि होगी ये काफ़ी तीव्र रहेगी। तो आप अपने बुद्धि के द्वारा जो है काफ़ी चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हैं। या इस टाइम पीरियड का, इस सप्ताह का आपको लाभ लेना चाहिए। 16 अक्टूबर तक का जो टाइम है, इस पीरियड को आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा जो है मैक्सिमम काम को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम है, ओवरऑल जो आपकी इनकम रहेगी वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट लेके आ सकती है। और साथ ही साथ आपके लिए, चूंकि सैटर्न आपके बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं 9th हाउस में, तो वो 10th हाउस में बहुत मजबूती के साथ में बैठे हैं। तो ये आपके लिए एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो आपके फेवर में करने का काम अवश्य करेंगे। इस समय का पीरियड, इस समय का जो ये प्रेजेंट ग्रह योग बने हुए हैं, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके संतान है, शिक्षा है, बुद्धि, ये सारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहेंगी। तो इस टाइम पीरियड में आप इन चीज़ों का अपने पक्ष में प्रयोग करिए। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन है, देखिए मिथुन वालों के लिए जो ये सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ आपके परिवार के अंदर कोई भी बहुत शुभता भरा समय आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वहाँ पे आपको अपने एजुकेशन से संबंधित कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके बिजनेस से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो। सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वहाँ पे आपको अपने मदर के साथ में बातचीत करते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए कि उनसे संबंधों में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो या उनकी हेल्थ को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो ये टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये समय आपके। और जो आपका वर्क है, जो आपका प्रोफेशन है, अभी तक जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग थे उनका जो लग्न था वो राहु केतु एक्सिस पे होने की वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफें मिली हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में आपका जो जीवन साथी होगा, बिजनेस पार्टनर होगा, उसके साथ में आपके संबंध काफ़ी मजबूत बनेंगे। आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी आने वाले सप्ताह में। साथ ही साथ आपका जो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं या जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी आपका पब्लिशिंग से रिलेटेड काम है या कोई भी आपका टूर ट्रेवल्स का काम है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ें से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर आपके अभी तक अटकी रही होंगी तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। साथ में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो समय रहेगा ये आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों को भी निर्मित कर सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो आपकी वाणी है, वाणी की ओर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है आपके कुटुंब भाव में वाणी में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को तीखी करने का काम करेंगे। तो उसके द्वारा आपको कोई तकलीफें ना आने पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी जो संतान होगी, जो आपकी एजुकेशन है, जहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, उस ओर भी आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए और सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जो आपका पंचम भाव है अभी मजबूती की स्थिति में बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 14 अक्टूबर को जो बुध है उस स्थान पे वक्री हो जाएंगे और सैटर्न के एस्पेक्ट उस पे आएगा, अष्टम शनि का, तो चीज़ों में थोड़ा बहुत वो हर्डल्स लाने का भी काम कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। और ये भी संभावना बनेगी कि कहीं ना कहीं कोई निवेश जैसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है कि कुछ आप
कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने का कुछ प्लान करें, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो रही हैं, तो उस ओर भी आप प्लान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र को आप संभालते हुए आगे बढ़िए और विशेष रूप से जो आपकी जॉब है, सर्विस है, इन चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनकम जो रहेगी ओवरऑल आपकी कुल मिलाकर के ठीक रहेगी। ये पीरियड जो सबसे अच्छा है ये आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से ये समय आपका काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके लिए खुद के लिए काफ़ी अच्छा शुभता भरा परिणाम लेके आ रहा है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो भी आपके लिए कुल मिलाकर के एक शुभ योग बनाए हुए है। सप्ताह का आखिरी जो समय रहेगा वो आपके लिए कोई एजुकेशन से संबंधित या कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल दिखा सकता है, आपके पराक्रम में वृद्धि के योग दिखाएगा। साथ ही साथ ये पीरियड जो रहेगा आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इस दृष्टि से समय काफ़ी शुभता भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र में थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ में चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। कोई भी आपने कॉम्पिटिशन वगैरह दिया हुआ है या आपके बच्चे हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, बच्चों की कोई एजुकेशन हो, उनका कोई कंपटीशन हो या कोई आपका क्रिएटिव फील्ड हो, इन सबों से संबंधित जो परिणाम है वो थोड़े ऑब्स्टिकल के साथ में आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपको ये जो समय रहेगा विशेष रूप से आपका जो मैरिज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से संबंधित हैं, उस और एक शुभता भरा टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है, तो उसका आपको पूरा अपने फेवर में करने की कोशिश करना चाहिए। सैटर्न आपके 7th हाउस में आ गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सपोर्ट का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है आपके घर का जो अंदरूनी वातावरण रहेगा वो भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे जो चीज़ें अभी तक ऑब्स्टिकल्स के रूप में बनी हुई थी उन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। और जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं या जो आपका धन से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए एक फेवर का काम करेंगी, जो भी कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं। और इसी के साथ साथ जो है ये टाइम पीरियड आपके लिए आपके जो पिताजी हैं, पिता से संबंधित जो चीज़ें होंगी या उनका स्वास्थ्य है उस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो ये टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए भाग्य की दृष्टि से जॉब में, सर्विस में, इन चीज़ों में थोड़ा हर्डल्स के साथ में आपको सपोर्ट देंगे। हालांकि आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, जहां बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन जो आपका है, वो सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिंग बनी रहेंगी। फॉरेन से संबंधित कोई चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट वगैरह है वो आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह का सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियां निर्मित होंगी, किसी न्यू फैमिली मेंबर का आना परिवार में, या कुल मिलाकर के ये है कि परिवार के अंदर एक शुभता भरा परिणाम जो है आपको देखने को मिल सकता है इस पीरियड में। साथ ही साथ जो आपकी आय की स्थिति रहेगी, ओवरऑल जो आपकी इनकम रहेगी वो भी काफ़ी पॉजिटिव योग बना के बैठी हुई है, तो आपको उसका भी फायदा लेना चाहिए। और साथ में आपको एक चीज़ का और भी सपोर्ट मिल सकता है इस पीरियड में कि कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या लैंड हो या जो भी मकान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस ओर भी आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए भी समय आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बना हुआ है। इसके बाद जो 5वीं लगन और राशि सिंह है, सिंह वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ आ रहा है, सप्ताह के प्रारंभ में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह का मानसिक उच्चाटन जैसी स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति के साथ में सप्ताह का शुरुआत होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये पीरियड आपका काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। सप्ताह का आखिरी टाइम जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के परिवार के अंदर कुटुंब से संबंधित जो चीज़ें हैं या अचानक धन प्राप्ति जैसी स्थितियों को निर्मित कर सकता है। इसके बाद ये सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रभाव अच्छा समय बना करके चल रहा है। कोई भी आपने एजुकेशन से संबंधित कोई प्लान करके रखा है या आपके बच्चों से संबंधित कोई चीज़ें हैं, उसके लिए पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग है। हालांकि भाग्य में थोड़ा सा अवरोध बना हुआ है, भाग्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, मदद से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ओर आपको चीज़ें थोड़ा सा हर्डल्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी संतान से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके लिए शुभता भरा परिणाम दे सकती हैं। साथ ही साथ ये पीरियड जो आपके लिए रहेगा, आपके बच्चों से संबंधित अगर उन्होंने कोई कंपटीशन वगैरह इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, उनके लिए सपोर्ट एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, आपके खुद के लिए भी। क्योंकि इस पीरियड में जो है आप अगर आप बच्चे वगैरह से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आप इस पीरियड में प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये टाइम आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से बहुत सपोर्टिंग नहीं है, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे भी कुछ सडन आपको कोई
कुछ देखने को मिल सकता है। कोई हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो विशेष रूप से आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके छठे भाव में है और तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। वहाँ पे मंगल ऑलरेडी वक्र स्थिति में बैठा है, तो शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको अचानक फेस करना पड़े। तो उस ओर से आप विशेष रूप से सावधान रहिएगा। कर्म क्षेत्र की दृष्टि से टाइम काफ़ी भी अच्छा बना हुआ है। भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए भी समय काफ़ी सपोर्टिंग है। इस तरीके से सिंह लगन वालों के लिए सिर्फ जो ध्यान देने की चीज़ है वो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंधों के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। छठी लगन और राशि जो कन्या है, कन्या वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं से ओवरऑल एक जो इनकम होती है, लाइफ में मनी का फ्लो होता है, उसके लिए टाइम पीरियड काफ़ी कोई शुभता भरा परिणाम लेकर आएगा। और संतान से संबंधित कोई चीज़ें होंगी उसके लिए भी पीरियड आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। फिर सप्ताह का मध्य पीरियड में आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति जो होती है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। पूरा सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। और यहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह जो अभी तक बहुत डल रहा होगा, उन सारी आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आने के कारण जो कुछ चीज़ें आपकी अगेंस्ट आ रही थी या जिन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगी, क्योंकि आपके भी लगन में जो है सूर्य है और 7th हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है वक्री स्थिति में। तो ये पीरियड जो रहेगा ये आपको विशेष रूप से अपने जो जीवन साथी है और जो आपका ससुराल पक्ष है उधर दो तरफ से आपको सावधानी बरत कर चलना चाहिए कि उन लोगों के द्वारा आपको किसी तरह की तकलीफें इस सप्ताह में ना देखने को मिले। और विशेष रूप से जो ससुराल पक्ष है वहाँ के लोगों से के साथ में आपको बहुत एडजस्ट करके चलना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप लोग का किसी तरह का एजुकेशन से संबंधित है, संतान से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह का शुभता भरा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। जो आपका जीवन साथी है उसके ओर आपको विशेष सजग रहना चाहिए, क्योंकि आपके पंचम में शनि है और थर्ड एस्पेक्ट से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये शनि और मंगल का ये कॉम्बिनेशन है ये आपके 7वां भाव को एक तकलीफ देने का काम कर सकता है। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके चलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो ये पीरियड रहेगा आपके घर के अंदरूनी चीज़ों के लिए देख शुभता भरा परिणाम लेकर आ रहा। कार्य क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मजबूती की स्थिति में रहेगा। और ये समय जो आपके लिए रहेगा पूरा मिला करके ये आपके लिए हायर एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ें हैं या कोई भी आपका कुछ भी आप सेल परचेज करना चाह रहे हैं या कोई भी आपका टूर ट्रेवल्स वाली चीज़ें हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपके सपोर्ट में जा सकती हैं। तो इस पीरियड का आपको ध्यान अपने फेवर में इसका यूज़ करना चाहिए। वाणी आपकी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी इस सप्ताह, तो आप अपनी वाणी के द्वारा भी चीज़ों को बहुत अपने पक्ष में कर सकते हैं। कन्या लगन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए ये टाइम पीरियड आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी शुभता भरा परिणाम लेके आ सकता है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है उसमें कोई खटास नहीं आने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए जो 7वीं लगन और राशि तुला है, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का मध्य पीरियड है ये आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। सप्ताह का मध्य पीरियड आपके लिए ओवरऑल इनकम की स्थिति निर्मित कर सकता है। सप्ताह का आखिरी टाइम जो रहेगा वो आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये टाइम पीरियड है ये आपके लिए आपके भाग्य की दृष्टि से काफ़ी सपोर्टिंग टाइम बना हुआ है। हालांकि 14 अक्टूबर के बाद जो है चीज़ें थोड़ा सा जितना भी अब आपको फेवर मिल रहा था उसमें थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल जैसी स्थिति भी बन सकती है 14 अक्टूबर के बाद से। जो तुला लगन राशि वाले लोग हैं आपका कर्म क्षेत्र कुल मिलाकर के इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का डिस्प्यूट वगैरह है, लीगल इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से संबंधों में आपको संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन की जो स्थिति है आपके कुटुंब, परिवार, वाणी, इन सारी चीज़ों में जो आपको परिणाम देखने को मिलेगा वो कुल मिलाकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा समय ये रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका काफ़ी अच्छा है। आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा बहुत सी चीज़ों को आप अपने पक्ष में करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए ओवरऑल कुछ ना कुछ आपके लिए इनकम जैसी स्थितियों को निर्मित करेगा। विशेष रूप से जो आपका फ्रेंड सर्कल है या बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में जा सकती हैं।
और इसी के साथ साथ थोड़े आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो खर्चों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है तुला लगन राशि वालों के लिए। संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी, संतान से और एजुकेशन से संबंधित आपका जो कोई प्रेम संबंध वगैरह है, इन चीजों के लिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके फिर आप उसके लिए आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त जो ये टाइम पीरियड आपका रहेगा, ये आपके लिए बिजनेस पार्टनर की हेल्थ की दृष्टि से तो खराब है, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपके संबंध रहेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंध रहेंगे, उसमें आपको शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपके काफी सपोर्ट में रहेंगी। ये जो पीरियड है तुला लगन और राशि वालों के लिए, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो एक संबंध है उसका विशेष रूप से आप संभाल करिए, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है 7th का, वो वक्री स्थिति में द्वादश में बैठा है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं तकलीफें भी देने का काम करेगा। हालांकि गुरु का एस्पेक्ट है उसमें, तो वो संभालने का भी काम करेगा, लेकिन उस ओर आपको विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जो ये टाइम है ये काफी अच्छा है। और प्रॉपर्टी वगैरह का निवेश करना है या इस तरह से कोई लॉन्ग टर्म आप कोई चीजें देखना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। परचेज करने के लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। इसके बाद जो 8वीं लगन और राशि वृश्चिक है, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए सप्ताह का प्रारंभ जो है वो काफी शुभता भरा परिणाम लेके आपके लिए आ रहा है। आपके लिए कोई छोटी मोटी यात्राएं, एजुकेशन से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित जो चीजें होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो ये समय रहेगा आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से संबंधित जो चीजें रहेंगी वो आपके लिए काफी मजबूती के साथ में बैठी हुई हैं। ओवरऑल जो आपकी इनकम है वो आप बढ़ने का काम होगा। और जो आप स्वयं हैं, आपके लिए जो ये समय है, ये थोड़ा सा आप जो भी काम करते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो आपका संतान है, जो आपने एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई काम किया हुआ है, इन सारी चीज़ों के जो परिणाम होंगे वो आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपके फेवर में जा सकते हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये पीरियड जो है ओवरऑल इनकम की दृष्टि से समय काफ़ी अच्छा है। और संतान से संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं, अगर आप संतान के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत फेवरेबल नहीं है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित कुछ चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, चाहे वो आपके एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो आपके हायर स्टडी से लेकर के हो, या आपके फादर से संबंधित हो, या नाम पद प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ से, उसके लिए टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग है। और इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में सडन कोई लाभ जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, वो चाहे धन से संबंधित हो या परिवार में किसी न्यू फैमिली मेंबर का आना, ये सारी दृष्टि से टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। अचानक धन प्राप्ति या अचानक कोई शुभ घटना घटना, अचानक से आध्यात्म धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ना, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और विशेष रूप से ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बढ़ाएगा। तो इस तरीके से जो समय रहेगा आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के शुभता भरा परिणाम ही लेके आ रहा है। हालांकि ये है कि थोड़ा सा खर्च की भी स्थिति रहेगी, तो उस और आपको खर्च करने के पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो और साथ में एक चीज और भी है वृश्चिक लगन वालों राशि वालों के लिए, कि ये टाइम पीरियड पूरा जो आने वाला 18 महीने का समय है, ये आप लोगों के लिए कर्म की दृष्टि से जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये कि बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो आपके पिता हैं, फादर हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उस ओर भी थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि कहीं आपके फादर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें कोई, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, इस तरह का कुछ योग बन सकता है कि उनको भी छिटपुट कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। तो उनका विशेष रूप से आप इस पीरियड में ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, इस समय पे आप शुरुआत के जो 2 दिन रहेंगे वहां पे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी चिड़चिड़ाहट या इस तरह की कोई तकलीफ वाली चीजें आपको ना सहनी पड़े, ना देखनी पड़े। कोई भी पेपर वगैरह है उस पर साइन करने के पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर सप्ताह का मध्य पीरियड वापस आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। एजुकेशन से संबंधित, कोई हायर एजुकेशन से संबंधित, कोई यात्रा, फादर से संबंधित सप्ताह का मध्य पीरियड भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद जो ये समय रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड ये बना हुआ है।
जॉब वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए भी पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग बना हुआ है। विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर रहेगा उसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं प्राप्तियों के योग दिख रहे हैं। जो भी आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है उसके थ्रू आपको अपने कोई गेंस जैसी स्थितियां आपको देखने को इस सप्ताह में मिल सकती हैं। हालांकि संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम संबंध से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहां पे परिणाम ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपके फेवर में जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और परिवार के अंदर जो धन वृद्धि जैसी स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं, कुटुंब में धन की वृद्धि होना या किसी तरह का जो ओवरऑल आपका बैंक बैलेंस वगैरह है उसमें कहीं बढ़ोतरी होना, इस तरह के योग बनेंगे। साथ ही एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपका घर का अंदरूनी सुख है उस और आपको विशेष रूप से सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें छिटपुट एक मानसिक क्लेश जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो विशेष रूप से आपका जो घर का अंदरूनी सुख है उधर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र आपका इस पीरियड में काफी उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा है और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपका काफी अच्छा है। साथ ही साथ आपको विदेश से संबंधित कुछ लाभ जैसी स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। सडन कोई इवेंट है, चाहे वो फॉरेन की ओर सेटलमेंट हो या फॉरेन का जो है आपके वर्क प्लेस पे कहीं इन्फ्लुएंस, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके से शत्रु विजय जैसी स्थितियां भी बनी हुई हैं आपकी कुंडली में। तो ये पीरियड जो है आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है और आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर धन प्राप्ति इन ओर से काफी शुभता भरा परिणाम लेके आ रहा है आने वाला सप्ताह। इसके बाद जो 10वीं लगन और राशि मकर है, मकर वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके लिए प्रारंभ में ही जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है उस ओर शुभता भरा परिणाम आपको दे सकता है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहां पे आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अनावश्यक भय, चिंता, इस तरह की स्थितियां न निर्मित हो। सप्ताह का आखिरी टाइम जो रहेगा वो पुनः आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। इसके साथ आपके लिए जो आपका एजुकेशन है, संतान है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है या जो आप जॉब सर्विस करते हैं, उस दृष्टि से जो ये समय है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में आपको रिजल्ट देने का काम करेगा। और ये पीरियड जो है आपके लिए भाग्य में और पिता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे इस पीरियड में। और साथ ही साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान इस पीरियड में कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए भी टाइम नहीं अच्छा है। थोड़ा सा आप रुक के फिर उस और आप आगे बढ़िएगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ये पीरियड जो है आपको किसी तरह के वाद विवाद जैसी चीजों में आपको फंसाने का भी काम कर सकता है, तो उस ओर भी आपको विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। पिता से कोई वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां ना निर्मित होने पाए, इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाणी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि अभी आपके लगन में आए हैं तो ये अपने वक्री मंगल जो है आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी वाणी के द्वारा जो है अपने छोटे भाई बहन और जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह है उसको ही बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से इस ओर सजग रहना चाहिए कि आपकी वाणी के द्वारा कोई भी चीजें बिगड़ने नहीं पाए। इसी के साथ में जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है उसके लिए टाइम काफी सबूता भरा परिणाम लेके आ रहा है। भाग्य की दृष्टि से आपका जो कर्म क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मजबूती की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस पीरियड में। जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा संभावना बनेगी कि आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई शुभ परिणाम देखने को मिल जाए इस पीरियड में। और साथ ही साथ आपके एजुकेशन, जो आपका प्रेम संबंध है, ये सारी चीजें धीरे धीरे कर करके मजबूती की ओर ही जाएंगी। तो इस टाइम पीरियड का आपको विशेष रूप से फायदा लेना चाहिए। सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। और एक चीज और भी ध्यान देने वाली है इस पीरियड में कि आपके लिए जो ये समय है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से जो टाइम पीरियड आपका रहेगा ये इस सप्ताह में विशेष रूप से कोई सडन शुभता भरा परिणाम भी आपको दिला सकता है। और कोई भी अगर आपका कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यूज वगैरह हैं तो वो चीजें भी आपके लिए काफी फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। घर का जो आपका अंदरूनी सुख रहेगा उस दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड जो है कहीं ना कहीं उसको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। इसका आपको विशेष रूप से लाभ लेना चाहिए। मकर लगन और राशि वालों के लिए स्पेशली जो ये समय रहेगा वो आपके प्रोफेशन की मजबूती के लिए दिखा रहा है कि जो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, जॉब, सर्विस, वो आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। इसके बाद जो 10वीं लगन और राशि कुंभ है, कुंभ वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके लिए किसी भी तरह के
वाद विवाद या कोर्ट से संबंधित कोई चीजें हैं तो उसमें आपको विजय दिलाने की ओर ले जा सकता है। सप्ताह का मध्य पीरियड आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से सपोर्टिंग रहेगा। सप्ताह के आखिरी टाइम में आपको अपने स्वास्थ्य का, आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस पीरियड में चंद्रमा का जो है अष्टम गोचर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मानसिक चिंता जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकता है। इसके बाद जो ये ओवरऑल पीरियड है, ये आपके लिए इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा है। आपको संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंधों की ओर से कोई ना कोई सफलता, शुभता भरा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से भी टाइम आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा थोड़ा। और ये है कि अगर विवाह के लिए आप लोग इच्छुक हैं तो उस ओर भी आप इस पीरियड में प्रयास कर सकते हैं। विशेष रूप से जो कोई अगर अनमैरिड लड़कियां हैं और वो मैरिज का प्लान कर रही हूँ तो उनके लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा सपोर्टिंग बना हुआ है गोचर में। और साथ ही साथ आपको ये समय जो रहेगा ये आपके संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम संबंधों के लिए काफी सपोर्ट का काम कर सकता है। ये पीरियड थोड़ा सा जो देखने वाली चीज है और ध्यान देने वाली चीज है वो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ जो आपके संबंध हैं या जो आपका ससुराल पक्ष है उन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए इस आने वाले सप्ताह में। हालांकि 16 तारीख को सूर्य वहां से निकल जाएंगे और वो 9th हाउस में पहुंच जाएंगे तो वो आपके लिए काफी सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन 16 के पहले तक का जो टाइम है वहां पे आप अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए चलिए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये टाइम जो है आपके वर्क की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, जो घर का अंदरूनी सुख है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है, लाइफ पार्टनर से संबंधित या बिजनेस में कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन सारी दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। और साथ ही जो समय रहेगा ये आपके लिए ओवरऑल जो शुभता भरा परिणाम दे रहा है वो आपके लिए इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा है। ओवरऑल जो ग्रोथ रहेगी, जो इनकम रहेगी वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। तो इस सप्ताह में आप कोई भी चीज अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो उसको आप प्लान कर सकते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि चूंकि भी आपका लग्नेश जो है द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें आपको अंदर अंदर महसूस होती रहेंगी, तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि बाकी चीजें तो साथ में आपकी चलती रहेंगी, सपोर्ट भी करेंगी, लेकिन चूंकि लग्नेश ही 12 द्वादश में है तो कहीं ना कहीं वो एक जो मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है वैसी चीजें आपको बराबर अपने भीतर महसूस होती रहेंगी, तो उसी को आप संभाल के रखिएगा, बाकी चीजें फिर आप कर ले जाएंगे। इस तरीके से जो ये पीरियड है। और कुंभ वालों के लिए एक चीज और भी ध्यान देना है कि इस सप्ताह में आप विशेष रूप से अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी ही सबसे अधिक बिगड़ने वाली है, तो वाणी के द्वारा बहुत सी चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और संतान से, एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके फेवर में अवश्य जाएंगी। तो आप इस पीरियड का अपने लिए फायदा ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको अपने खुद का कि आपके अंदर किसी भी तरह की चिड़चिड़ाहट ना आने पाए और उससे आप निगेटिव ना हो, निराश ना हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ आ रहा है, ये सप्ताह का मध्य पीरियड जो रहेगा, शुरुआत जो रहेगी आपके लिए संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंधों के लिए काफी सपोर्ट का काम करेगी। मध्य पीरियड आपको किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट वगैरह है तो वहां पे आपको सक्सेस दिलाने का काम कर सकती है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ ये जो पीरियड है आपके लिए इनकम की दृष्टि से ओवरऑल जो आपका पूरा इनकम है, भाग्य की दृष्टि से ये जो टाइम पीरियड है आने वाला सप्ताह, ये आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल के साथ में चीजें आपके सपोर्ट में ले जाने का काम करेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र आपका इस पीरियड में काफी सपोर्टिंग है, तो जो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए काफी सपोर्ट भरा काम कर रही हैं। घर का अंदरूनी सुख है, वहां पे काफी शुभता भरा एक वातावरण बनने का योग बनेगा। और इसी के साथ साथ जो किसी तरह की तकलीफें वगैरह हैं उनमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। हालांकि जो आपको ध्यान रखना रहेगा इस समय पे, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस ना होने पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य भी आपके 7th हाउस में है और लग्न में वक्री मंगल है, तो ये मंगल और सूर्य का जो एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में एक बहुत ज्यादा नेचर को एरोगेंट बना देना या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना देना, इस तरह का बिहेवियर आपको दे सकता है।
तो ये जो आने वाला वीक है इसमें विशेष रूप से आप इस के प्रति केयरफुल रहिएगा कि किस लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से बात करते समय आपको बहुत समझदारी के साथ में बात करना चाहिए ताकि कोई चीज़ें बिगड़ने नहीं पाए। और भाग्य की जो चीज़ें हैं, भाग्य के द्वारा एजुकेशन, जो आपके हायर एजुकेशन है, आपके फादर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। और जो आपका ओवरऑल जो आपकी पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें कहीं ना कहीं एक किस्म का आपके पूरे व्यक्तित्व में एक तरह का उसको क्या जैसे चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति भी आप अंदर से महसूस करेंगे। तो इसके प्रति आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, ये बहुत ही अधिक आपके लिए ज़रूरी है। और इनकम की दृष्टि से जो भी आपकी प्राप्तियां हैं, ओवरऑल इनकम, उसकी दृष्टि से, कार्य क्षेत्र और प्राप्तियों की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये आपको, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो बहुत हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, इन सारे लोगों की तरफ से, या जो चैरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी विशेष रूप से आस्था रहेगी। इस पीरियड में आपके अंदर आध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति एक रुझान भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो मीन, लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी टाइम पीरियड कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र, इनकम और भाग्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जो आपको केयर करना है वो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बातचीत करते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है कि चीज़ें जो हैं आपकी वाणी के द्वारा नहीं बिगड़ने पाए। तो इस तरीके से जो सप्ताह है आने वाला, मेष से लेकर के मीन, लगन और राशि वालों के लिए इस तरह से मिला जुला परिणाम देगा। देखिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि राशिफल जो होता है बहुत ही सामान्य होता है और ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करें। सिर्फ इससे आपको एक हल्की सी गाइडलाइन मिल जाती है कि कहाँ पे आपको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि प्लैनेट्स जैसे जैसे बैठे हुए हैं उस तरीके से आपकी मेंटल स्टेट को बना देते हैं। तो आप नहीं जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें की नकारात्मकता आ सकती है। अगर आपको एक आइडिया लग गया कि क्या चीज़ इस पीरियड में हमें संभाल के चलना है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। बस इतने के लिए इसका जो है एक यूज़ होता है राशिफल का। और फाइनल तो रिजल्ट जो रहेगा वो आपकी जन्म की जो पत्रिका है वही इसको बताएगी कि क्या आपको परिणाम मिलेगा। ये जनरली ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सप्ताह प्लान करने में कुछ मदद मिल रही होगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और चैनल पसंद आ रहा हो आपको, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या गोचर से रिलेटेड जो आ रहे हैं प्लैनेट्स, उनके बारे में कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आने वाला सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे।